साहब हर्षदेव जी हर मीटिंग में ये क्लेम करते थे कि पार्टी मेरे फादर की है, तो फिर उनको चलानी चाहिए थी, क्यों नहीं चलाई? और हर मीटिंग में, वर्किंग कमेटी की मीटिंग में हमें ये सुनने को मिलता है कि ये पार्टी मेरे पिताजी की है। तो अब छोड़ने की, पिताजी की प्रॉपर्टी को छोड़ता है क्या? आपके लोगों ने आपसे कहा कि हर्षदेव साहब ने अगर ये फैसला करना था पहले बता देते तो हम पार्टी से ना निकलते? जी, कहा। बोलो। पैंथर में वो भाई भतीजा हुआ था, एक चाचा जी, मामा जी, भांजा जी, तो ये सारा सिस्टम था, तो एक दूसरे का मुंह मलाजा रहता था कि उसी की वजह से हम खुल के कभी बात नहीं कर पाए और खुल के इस सिस्टम को चला नहीं पाए। आज भी बलवंत सिंह भीड़ में खड़ा है, पत्रकार पूछते हैं बलवंत कहाँ हैं, कहते 2-4 लोग खड़े हैं बाहर, भीड़ में खड़ा हो गए। बलवंत बेचारा भीड़ में ही खड़ा रहा और माला टूट गई। अगर ये समझा होता कि बलवंत भी एक इस सिस्टम का एक हिस्सा है, उसका भी कोई रोल है इस पार्टी में, तो टूटती नहीं। अगर आपको ये थोड़ी आशंका होती, ये थोड़ा सा भी आपको ध्यान होता कि कल को हर्षदेव सिंह भी पैंथर पार्टी छोड़ देंगे, तो क्या आप ये स्टेप लेते? ये अंदाज़ा होता कि वो भी छोड़ सकते हैं, तो शायद फिर आज हालात कुछ और होते। आप अगर हर्षदेव सिंह की जगह होते तो क्या फ़ैसला करते आप? मैं नहीं छोड़ता, पैंथर नहीं छोड़ते कभी नहीं। भीम सिंह जी ने फ़ोन किया आपको? मैं मिलने जा रहा हूँ थोड़ी देर में। भीम सिंह जी की तबीयत ठीक नहीं है, हॉस्पिटल में है। लेकिन आम आदमी पार्टी में वही हालात हैं जो पैंथर में थे। हर्षदेव सिंह अब जहाँ ज्वाइन कर लिए उन्होंने, वो भी इसका हिस्सा बन गए। अब क्या ये दीवार टूटने वाली है जो और मजबूत होने जा रही है? अपने कार्यकर्ताओं के फ़ोन आए, बड़े लोगों के फ़ोन आए, लेकिन हम कहेंगे कि रोज़ हमें पार्टी बदलनी और रोज़ छोड़नी है, वो भी इतना आसान नहीं है। जब हर्षदेव सिंह ने पार्टी ज्वाइन की 7 तारीख को, उसके बाद आपकी हर्षदेव सिंह से कोई बात हो रही है? जब बात कोई हो रही है उनसे? जी नहीं, बिल्कुल कट ऑफ है। नहीं, मेरी 1.5 साल से नहीं बात हुई। ये कहें कि परिवार ने पार्टी को तोड़ दिया या पार्टी ने परिवार को ही तोड़ दिया? ज़िंदगी में सबसे बड़ा दुख है कि आज वो भीम सिंह एक असमर्थ, बेसहारा, जिसने सारी दुनिया को अपने कदमों से सींचा हो, क्या हालात ऐसे बने? कोई ना कोई सिस्टम में कोई साथी आएगा जो उसको कैरी ऑन करेगा। उसका नाम बलवंत सिंह मनकोटिया होगा? नहीं, मैं अपनी बात नहीं, क्योंकि मैंने कहा कि अब अगर ये आज से 2 महीने पहले होता तो शायद। 7 तारीख को जब पैंथर पार्टी के चेयरमैन हर्षदेव सिंह ने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया, तो सबसे पहले जो सवाल हमारे मन में आया वो ये था कि अब पैंथर पार्टी का क्या होगा। सबसे पहले हमने इंटरव्यू किया गगन प्रताप सिंह का। उन्होंने कहा कि पैंथर अब ख़त्म है। उसके बाद हम अनीता ठाकुर के पास गए, जनरल सेक्रेटरी पैंथर पार्टी। उन्होंने कहा मनकोटिया साहब जैसे लोग जब पैंथर पार्टी छोड़कर चले गए उसकी वजह हर्षदेव सिंह थे, लेकिन हर्षदेव सिंह भी पीछे पीछे पैंथर पार्टी में आम आदमी पार्टी में चले गए मनकोटिया साहब के साथ। अब मनकोटिया साहब को वापस पैंथर में आ जाना चाहिए, ये अनीता ठाकुर ने कहा। उसके बाद हमने हर्षदेव सिंह जी का इंटरव्यू किया। हमने जानने की कोशिश की थी क्या कारण थे आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने के। कुछ कारण हमें उन्होंने बताए ऑफ द रिकॉर्ड, वो हम पब्लिक में नहीं बताएंगे, वही जो घर की लड़ाई थी। लेकिन अब पैंथर का क्या? एक बड़ी पार्टी, जो पार्टी असेंबली तक पहुंची, आज वो धराशायी है। उसका मुस्तकबिल क्या होगा, उसका भविष्य क्या होगा? मेरे साथ हैं बलवंत सिंह मनकोटिया साहब, जिन्होंने पैंथर पार्टी में एक मजबूत पोजीशन पे थे। मनकोटिया साहब, आप आम आदमी पार्टी का हिस्सा हो, ये हमने इंटरव्यू किया था आपका तब। उसके बाद ये लगा था कि अब हर्षदेव सिंह पैंथर पार्टी में हैं, वो पार्टी को संभाल लेंगे, लेकिन 7 तारीख को उन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया। अब पैंथर पार्टी का क्या? डेफिनेटली पैंथर्स पार्टी इस समय मुझे लगता है कि जब से पार्टी बनी है शायद सबसे बुरे वक्त में इस समय पैंथर्स पार्टी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब आपने पार्टी छोड़ी थी, जब आप पार्टी से बाहर आए थे, तो आपने कारण बताया था कि आपसी मतभेद, घर की लड़ाई जो है सड़क पे आ गई, इसलिए मैंने बेहतर समझा कि पार्टी को छोड़ दिया जाए। अगर आपको ये थोड़ी आशंका होती, ये थोड़ा सा भी आपको ध्यान होता कि कल को हर्षदेव सिंह भी पैंथर पार्टी छोड़ देंगे, तो क्या आप ये स्टेप लेते? चाह तो यही थी कि कोई ना कोई पैंथर्स पार्टी को चलाए, तो शायद हमें लगता था कि ये पार्टी चलाएंगे
और जो आपने क्वेश्चन किया, शायद अगर ये अंदाज़ा होता कि वो भी छोड़ सकते हैं तो शायद फिर आज हालात कुछ और होते। क्या हालात और होते? आप नहीं छोड़ते? शायद फिर कोई तरीक़ाकार निकालते, आप पैंथर का हिस्सा होते फिर? जी, कोई तरीक़ाकार निकालते, कोई वे आउट निकालते कि वो सर्वाइव कर सके। आम आदमी पार्टी आपने इसलिए ज्वाइन की थी कि पैंथर के सारे रास्ते आपके लिए बंद थे, या फिर आपको वहाँ पे, जैसा कि आपने बताया कि घर की लड़ाई सड़क पे आ गई, मैं उसका हिस्सा नहीं रहना चाहता था? उसका कारण हर्षदेव सिंह थे? देखिए, मैंने जिस दिन पार्टी छोड़ी थी तो उस दिन भी मैंने कहा था कि मैंने ऊन किया था कि मैं पार्टी का प्रेसिडेंट था और मैं पार्टी को सही तरीके से नहीं चला पाया। तो मैंने उस दिन भी ऑन किया था, आज भी मैं ऑन करता हूँ, क्योंकि अगर आप 20 साल आप इतने काबिल आदमी हो, ये आप कैसे कह सकते हो कि मैं पार्टी नहीं चला सकता? अगर आप पैंथर नहीं चला सकते फिर आप आम आदमी कैसे चलाओगे? ये आप कैसे कह सकते हो? या फिर आप सारा ब्लेम अपने सर पे ले रहे हो? मैंने अपने सिर पे ब्लेम लिया है, मैं उस पर दाएँ बाएँ नहीं होऊंगा। लेकिन आम आदमी पार्टी में वही हालात हैं जो पैंथर में थे। हर्षदेव सिंह अब जहाँ ज्वाइन कर लिए उन्होंने, वो भी इसका हिस्सा बन गए, अब क्या? देखिए, अब पार्टी में सिस्टम है, वहाँ एक सिस्टम था कि भाई भतीजा बात था, यहाँ मुझे लगता है वो नहीं होगा और यहाँ पे डिफरेंट सिस्टम होगा और पार्टी का एक जो तरीक़ाकार है उस तरीक़ाकार से चलेगी, वो मेरे या उनके कहने से नहीं चलेगी, एक तरीक़ाकार से चलेगी। तो पैंथर उनके कहने से चल रही थी? पैंथर में वो भाई भतीजा बात था, एक चाचा जी, मामा जी, भांजा जी, तो ये सारा सिस्टम था। तो एक दूसरे का मुँह मलाजा रहता था कि हम रिश्तेदारी है तो एक दूसरे के आगे क्या बोलेंगे, तो उसी की वजह से हम खुल के कभी बात नहीं कर पाए और खुल के इस सिस्टम को चला नहीं पाए। पैंथर को कहाँ देखते हो अभी आप? क्योंकि वो ऐसी पार्टी है जिसने आपको नाम दिया, शोहरत दी, सब कुछ दिया। मैंने कहा सबसे, मुझे लगता है जब से पार्टी बनी है सबसे बुरे दौर में है आज। कोई फैसला किया आपने? फैसला तो कर दिया अभी पिछले महीने। कोई और फैसला करना बाकी है? क्योंकि जब 7 तारीख को हर्षदेव सिंह ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की तो उसके बाद कुछ बदलाव है मन में, कुछ सोच है, कुछ फ़ोन कॉल्स आपने किसी को किए? आपको कोई फ़ोन कॉल्स आए? डेफिनेटली फ़ोन कॉल्स तो बहुत ज़्यादा है, मोर देन इनफ। पैंथर से भी आए? हर जगह से आए, बहुत से अपने कार्यकर्ताओं के फ़ोन आए, बड़े लोगों के फ़ोन आए, लेकिन हम कहेंगे कि रोज़ हमें पार्टी बदलनी और रोज़ छोड़नी है, वो भी इतना आसान नहीं है। ये आपने कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं के फ़ोन आए, ये कार्यकर्ता कौन? पैंथर के कार्यकर्ताओं के जो हमारे साथ जुड़े हैं। जो आपके साथ जुड़े हैं, क्या सुझाव दिया उन्होंने? देखिए, पॉलिटिक्स में तो ये रहता है कि आपको एक पुरानी कहावत सुनी होगी कि एक बाप बेटा घोड़े को लेके जा रहे थे, तो किसी ने कहा कि घोड़ा इनके पास है और ये पैदल चल रहे हैं, तो बाप को बिठा दिया। लोगों ने आगे कहा कि देखो बेटा नीचे चला और बाप कितना क्रूअल है, फिर उसने बेटे को बिठा दिया तो उसने कहा बेटा कितना क्रूअल है कि हाँ, अल्टीमेटली को उनको कंधे पे उठाना पड़ा। तो अब सिर्फ लोगों की बातों पे विश्वास करेंगे या लोगों की बातों से चलेंगे तब भी नहीं पॉसिबल, आप सर्वाइव नहीं कर सकते। तो डिफरेंट व्यू पॉइंट सभी के हैं, डिफरेंट व्यू पॉइंट हैं, बड़े लंबे चौड़े हैं उसमें। अब जब हर्षदेव सिंह ने पार्टी ज्वाइन की 7 तारीख को, उसके बाद आपकी हर्षदेव सिंह से कोई बात हो रही है? जब बात कोई हो रही है उनसे? जी नहीं, बिल्कुल कट ऑफ है। नहीं, मेरी 1.5 साल से नहीं बात हुई। कोई बात नहीं जी। मनकोटी साहब, पैंथर को कहाँ देखते हो आने वाले? आपने कहा कि बड़े बुरे दौर से गुजर रही है, लुप्त हो जाएगी? एक विचारधारा जो होती है तो उसमें अप डाउन रहते हैं, लेकिन एक आइडियालॉजी है, बड़ा आसान नहीं है वो उसको लुप्त होना। फैमिली के लोगों ने कांटेक्ट किया आपसे? क्योंकि मैं जानता हूं कि पैंथर के जितने भी लोग हैं सब एक परिवार से आते हैं जी। तो फैमिली के लोगों ने आपको कांटेक्ट किया, आपको मोटिवेट किया हो कि अब तो जिस कारण आप गए थे वो कारण भी निकल गया, अब वापस आ जाओ? डेफिनेटली फ़ोन कॉल्स आए हैं, लोगों से सुझाव आए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ विचार हो रहा है उन सुझावों पे? देखिए, मैंने कहा कि अब विडंबना ये है कि अब हर दिन यहाँ और वहाँ जाओगे तो वो भी एक बड़ा मतलब पॉलिटिकल सिस्टम में एक बड़ा मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। आप अगर हर्षदेव सिंह की जगह होते तो क्या फ़ैसला करते आप? मैं नहीं छोड़ता। पैंथर नहीं छोड़ते? कभी नहीं। एक उम्मीद बाकी थी कि हर्षदेव सिंह पार्टी को संभाल लेंगे, पार्टी के साथ लगाव था, पार्टी छोड़ दी लेकिन पार्टी के साथ लगाव था जी, कि वो पार्टी ज़िंदा रहे। देखिए, हमने अपनी जो हमारी युवा अवस्था है वो तो हमने पार्टी के लिए, और मैंने एक दिन शायद पहले भी इंटरव्यू में कहा था कि जब आप गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद जाते हैं और आपकी जेब में 200 रुपये होता है तो आप 50 रुपये बचा के रखते कि घर में किराया
जेब में किराया चाहिए घर में जाने के लिए, तो हमने पार्टी में अगर 200 था तो 201 की कोशिश की है लगाने की। 1 रुपया उधार लेके पार्टी में लगाया है, तन मन और धन कोई चीज़ हमने बाकी नहीं रखी, और अपनी ज़िंदगी के जो प्रीशियस टाइम था वो दिया है। कौन चाहता है कि उस प्रीशियस टाइम जहाँ जिस खेत को आपने सींचा हो और जब फसल पकने की या खेत हरा भरा होने की बारी हो तो आप उसको छोड़ के चले जाओ। कौन दुनिया में ऐसा शख्स है? तो हमने दिया है, डेफिनेटली उसके साथ लगाव तो है, वो दूर आई नहीं है इसमें। अब क्या लगता है मनकोटी साहब आपको कि क्या कारण रहे होंगे? अभी तो कोई विडंबना भी नहीं थी, मनकोटिया नहीं थे, जशपाल कुंडल नहीं थे, वो सब लोग निकल गए थे पार्टी से, हर्षदेव सिंह ही फेस बचे हुए थे। तो क्या लगता है क्या कारण रहा होगा कि इस वक्त पार्टी को छोड़ने का? क्योंकि सारे लोग निकल गए पार्टी से। आप तो वो जो चाहते थे वही हुआ ना, आप लोगों से उनको प्रॉब्लम थी तो तभी तो आप लोग निकले। तो फिर अब क्या दिक्कत थी? लोग सारे निकल गए, बाकी भी पार्टी में सारे लोग निकल गए, और लास्ट जब हमने ज्वाइन की तो सारे लोग ऑलमोस्ट लोगों ने ज्वाइन कर लिया, आम आदमी पार्टी में ही आ गए। जी। हमने 1.5 साल तक पार्टी का कोई कार्यकर्ता नहीं तोड़ा, किसी को हमने रिज़ाइन नहीं करवाया। हमारे सिटिंग काउंसलर्स थे उधमपुर में, हमने रिज़ाइन नहीं कराया। लेकिन जब फाइनल हमने पार्टी ज्वाइन करनी थी फिर तो डेफिनेटली लोगों को पता था कि अभी हमारा साथी चला गया तो हम भी फैसला लेंगे। आपको लगता है ऑलमोस्ट जम्मू खासकर जम्मू संभाग और मैक्सिमम कश्मीर के अंदर जितने भी डिस्ट्रिक्ट यूनिट थे सारे हमारे ऑलमोस्ट एडवांस में सारे चले गए। आपको लगता है कि हर्षदेव सिंह जी ने अभी पार्टी को इसलिए छोड़ा कि पार्टी में कोई बचा ही नहीं था, कोई कार्यकर्ता ही नहीं था? आप खुद महसूस कर सकते हैं, आपने खुद देख लिया कि हमारा कठुआ का यूनिट 1 महीना पहले मर्ज हो गया, सांबा का यूनिट चला गया, जम्मू का ऑलमोस्ट यूनिट सारा चला गया, रजौरी का, पुंछ का, रामबन का, डोडा का, किश्तवाड़, उधमपुर, तो ऑलमोस्ट सारे यूनिट चले गए थे, यूनिट चले गए थे। मैंने इंटरव्यू किया था हर्षदेव सिंह जी का, कल इंटरव्यू किया था, मैंने उनसे भी कहा था, मनकोटी साहब मैं आपसे भी कहता हूँ, मैं प्रोफेसर भीम सिंह साहब से मिला हूँ, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी कल। लेकिन जो हालत मैंने उनकी देखी है कि वो बीमार है, कमज़ोर है। मुझे लगता है कि जो ये आपका अंदर के जो पार्टी पॉलिटिक्स है ये तो है ही है, ये सियासत चलती रहेगी, लेकिन जो परिवार के साथ एक ज़रूरत है उनको, उसमें आप अभी उनसे मिल रहे हैं, मुलाकात हो रही है प्रोफेसर साहब? जी, रेगुलर मैं उनके कांटेक्ट में हूँ। अभी थोड़ी देर पहले फ़ोन आया हॉस्पिटल में, अभी थोड़ी देर बाद मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, मैं कांटेक्ट में हूँ। वो हमारे गुरु हैं, हमारे फोरफादर हैं, हमारे मतलब हम सब कुछ मानते हैं उनको, और हमें ज़िंदगी में सबसे बड़ा दुख है कि आज वो भीम सिंह एक असमर्थ बेसहारा, जिसने सारी दुनिया को अपने कदमों से सींचा हो, क्या हालात ऐसे बने। आप प्रोफेसर भीम सिंह को पैंथर पार्टी का फाउंडर मेंबर मानते हो? जी बिल्कुल हैं, मानते, क्या बनाई उन्होंने। आप लोग, मैं अभी आपकी आंखें देख रहा हूँ, नम है आपकी आंखें, आपको इतना दुख है तो वो किस दौर से गुजर रहे होंगे? वो डेफिनेटली आपने अपना घर एक एक ईंट, एक एक पत्थर से सींचा और आपके सामने वो ईंट पत्थर उखड़ता जाए, निकलता जाए, तो कितना दर्द होगा किसी को, तो वो आप समझ सकते। जिस शख्स का अपना सब कुछ नहीं है, परिवार उसके कंट्रोल में नहीं है, उसका मतलब उसके साथ ऑलमोस्ट मामी जी अभी माला जी थोड़ी देर से हैं, लेकिन अभी दो महीने से सारी ज़िंदगी बिना परिवार के, बिना मकान के, बिना बिजनेस के, बिना दवाई के, मतलब कुछ भी नहीं है। और एक पार्टी थी वो भी जिस के सामने बिखर जाए, तो आपको लगता है कि जिस हालात में, जिस सेहत के दौर से वो निकल रहे हैं, उसका कारण एक ये भी हो सकता है कि ये जो परेशानियाँ हैं? जी डेफिनेटली होता है, इसमें कोई दो नहीं। क्या यही परेशानी ही उनकी बीमारी का? नहीं, बीमार तो ऑलरेडी थे, वो बीमार उनको मल्टीपल प्रॉब्लम्स थी, लेकिन डेफिनेटली जो एक ऑलरेडी उनको प्रॉब्लम्स हैं, और एक फिर बड़ा झटका, बड़ा एक दुखद समाचार उसको बर्दाश्त करना, और जब बॉडी आपकी वीक हो, शरीर कमज़ोर हो, और इस तरीके से आपको उल्टी खबरें सुनने को मिले, तो फिर उसको बर्दाश्त करना पाना तो थोड़ा मुश्किल रहता है। मनकोटी साहब, एक आखिरी सवाल, पैंथर को बचाने के लिए क्या आपके मन में है, क्या कुछ करने जा रहे हैं, या कुछ कोई उम्मीद बाकी नहीं है? मैंने कहा जो विचारधारा होती है ना, बंदा मर सकता है, इंसान मर जाता है, लेकिन जो आइडियोलॉजी है वो इतनी आसानी से नहीं मरती है। इतना वो आइडियोलॉजी आप आम आदमी पार्टी में लेके आए हो?
लेकिन पैंथर तो चली गई ना, पैंथर तो लुप्त हो जाएगी, कोई फेस ही नहीं है उसके पास अभी। शायद मैंने कहा कि बुरे वक्त में है, वक्त बुरा किसी का भी हो सकता है, वक्त किसी का अच्छा भी हो सकता है। अच्छा वक्त कैसे आएगा? कोई होता है, जब इंदिरा गांधी जी को जब चलते चलते प्रधानमंत्री थी, गोलियों का शिकार होगी तो लगता था अब देश बचेगा नहीं, लेकिन अब देश चल रहा है प्रधानमंत्री को, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि ऊपर वाला सिस्टम चलाता है और हर एक की जगह ऊपर वाले ने बरकरार रखी होती है, उसको जो जिसका हक बनता है उसको मिलता है। और डाउन है, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले समय में एग्जिस्ट करेगी, कोई ना कोई सिस्टम में कोई साथी आएगा जो उसको कैरी ऑन करेगा। उसका नाम बलवंत सिंह मनकोटिया होगा? नहीं, मैं अपनी बात नहीं, क्योंकि मैंने कहा कि अब अगर ये आज से 2 महीने पहले होता तो शायद, लेकिन अब इस वक्त में आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज आप एक तरह ढोल पीट रहे हैं और दूसरी तरफ आपको एकदम फैसला करना है कोई इस तरीके का, तो वो शायद इतना आसान नहीं रहता है। मैंने हर्षदेव सिंह साहब से पूछा कि मैंने कहा कि उन्होंने कहा कि एक माला तैयार की थी हमने पैंथर की। मैंने कहा कि इस माला में सबसे जो इम्पोर्टेंट मोती था वो था बलवंत सिंह मनकोटिया। जब वो टूट गया सारी माला बिखर गई। उनका जवाब था शायद हाँ। क्या लगता है ये बिखराव वहीं से शुरू हुआ? अगर ये बात पहले सोची होती तो बिखराव होता ही नहीं। पहले तो आज भी बलवंत सिंह भीड़ में खड़ा है, पत्रकार पूछते हैं बलवंत कहाँ हैं, कहते 2-4 यार लोग खड़े हैं बाहर, भीड़ में खड़ा हो गई। बलवंत बेचारा भीड़ में ही खड़ा रहा और माला टूट गई। अगर ये समझा होता कि बलवंत भी एक इस सिस्टम का एक हिस्सा है, उसका भी कोई रोल है इस पार्टी में, तो टूटती नहीं। जब उसका रोल ख़त्म ही हो गया, सब कुछ करने के बाद उसका रोल ज़ीरो हो गया, तो उसका वहाँ रहना नहीं रहना कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता था। मनकोटिया साहब, एग्जैक्ट वर्ड जब मैं करना नहीं चाहता था, लेकिन एग्जैक्ट वर्ड हर्षदेव सिंह जी ने मुझे कहे। उन्होंने कहा कि मैं पार्टी इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि मैंने पूछा जाके, शायद प्रोफेसर साहब की बात कर रहे थे, मैंने उनसे पूछा जाके ये ज्वाइन करने से 1-2 दिन पहले कि मेरा पार्टी में रोल क्या है, मेरी हैसियत क्या है पार्टी में, मैं कहाँ खड़ा हूँ। उन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए मैंने पार्टी को अलविदा कह दिया। और आप बिल्कुल सेम आप कह रहे हो, क्या कर्मा है ये? देखिए, अब उनके और भीम सिंह जी के बीच में क्या बात हुई, मैं तो आई वॉज नॉट प्रेजेंट देयर, क्या बात हुई मैं उसमें कह नहीं सकता हूँ, लेकिन मैंने अपनी बात जो मेरे मन में थी मैंने कह दी, और जो मैंने फील किया, जो रियलाइज़ किया पिछले 20 वर्षों में। आप एक दूसरे को जब आप मिलेंगे, पार्टी ऑफिस में मिलेंगे, कहीं बाहर मिलेंगे, आप एक ही पार्टी का हिस्सा हो, जब आपके दिल्ली के लीडर यहाँ पे आएंगे, कोई जलसा होगा, रैली होगी, मुलाकात तो होगी, तो किस तरह से? आपने कहा मैंने 1.5 साल से बात ही नहीं की उनसे। हाँ, 1.5 साल में एक बार बुलाया था, एक बार बुलाया था, तब घर गए थे उनके, बस। ये दीवार टूटने वाली है जो और मजबूत होने जाएगी? देखिए, अभी समय चल रहा है, चलते समय में क्या इधर उधर होता है, कोई हाय हेलो भी है? नहीं है। नहीं। ये कहें कि परिवार ने पार्टी को तोड़ दिया या पार्टी ने परिवार को ही तोड़ दिया? मुझे लगता है परिवार को भी तोड़ा है हमने। अब सबसे बड़ा नुकसान हमने पार्टी के साथ साथ परिवार को 2 हिस्सों में बांट दिया है, वो बहुत बड़े बेडमना है। पैंथर, देखिए, अब साहब हर्षदेव जी हर मीटिंग में ये क्लेम करते थे कि पार्टी मेरे फादर की है, तो फिर उनको चलानी चाहिए थी, क्यों नहीं चलाई? और हर मीटिंग में, वर्किंग कमेटी की मीटिंग में हमें ये सुनने को मिलता है कि ये पार्टी मेरे पिताजी की है। तो अब छोड़ने की, पिताजी की प्रॉपर्टी कोई छोड़ता है क्या? हमने इसलिए लड़ाई बंद कर दी। हमने कहा आप उनकी प्रॉपर्टी आप संभालिए। भीम सिंह जी के सामने कहा जाता था, भीम सिंह जी की प्रेजेंस में ये कहा जाता है कि पार्टी मेरे पिताजी की है। तो जब किसी के पिताजी की प्रॉपर्टी हो तो फिर मुझे नहीं लगता उस पार्टी में कोई वर्कर कार्यकर्ता रहता है। पार्टी तो लोगों की होती है। और एक बार नहीं, गलती से गुस्से से एक बार होता है, 2 बार होता है, 10 बार, 20 बार नहीं होता है। पैंथर छोड़ने का गम ज़्यादा था, उस गम से निकले हैं अभी आप? कुछ भरपाई हुई है? गम तो है, इतना आसानी से
आपने ज़िंदगी का एक हिस्सा दे दिया हो, इम्पोर्टेंट हिस्सा। ज़िंदगी के 3 पार्ट्स में ज़िंदगी रहती है, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। बचपन जाती है माँ बाप के सहारे, बुढ़ापा जाता है बच्चों के सहारे, इन जवानी होती है आपके अपने हाथ पे, अपने दम पे। वो सारी पार्टी को थी, वो तो पार्टी को दी है, तो इतना आसान नहीं है। लोग एक दिन किसी कार्य लीडर के लिए 2 दिन 10 दिन काम करते हैं तो उसको 10 साल सुनाते हैं। हमने तो 20-25 साल लगातार दिए, और विदाउट कोई इंटरेस्ट। जो क्लैश पैंथर पार्टी में था आप दोनों के बीच, जो आइस ब्रेक था, क्या लगता है आपको वो यहाँ नहीं होगा आम आदमी पार्टी में? देखिए, मैंने कहा समय के साथ, समय बलवान जिसको कहते हैं, टाइम बड़ा ऊपर है। टाइम क्या कहता है इसमें अभी मैं कह नहीं सकता। वापसी की सोचा नहीं अभी आपने इस डेवलपमेंट के बाद? एक आखिरी सवाल, जब हर्षदेव सिंह साहब ने ये पार्टी ज्वाइन की, आम आदमी पार्टी, जो आपके साथ लोग जुड़े हुए हैं, उनका क्या रिएक्शन था, जो कोई पैंथर का हिस्सा भी थे? मुझे लगता है आपको भी बड़े लोगों ने बताया होगा, जो आपको बताया होगा वही मुझे। क्या बट पास है आपको कुछ बताया किसी ने? आप भाई हैं, वो मायने नहीं रखता हमें क्या बताया, लेकिन जो आपका ज़्यादा मायने आप रखता लोगों है, के बीच रहते हो। क्योंकि हम 2 हिस्सों में हैं, ठीक है ना। हम एक अलग पार्टी में थे, फिलहाल मैं एक अलग में था, तो हमारे लिए लोगों का, आप एक न्यूट्रल हैं। आपका जवाब मिल गया मुझे। मैं आखिरी कहता हूँ, लेकिन सवाल इतने सारे होते हैं, आप जैसी पर्सनैलिटी से मिलने का मौका बड़ा कम मिलता है, इसलिए सारे सवाल पूछ लेता हूँ मैं। ये सवाल मैंने शुरुआती दौर में पूछा था इसी इंटरव्यू में, मैं फिर से पूछता हूँ। अगर आपको ज़रा भी अंदेशा होता कि हर्षदेव सिंह पैंथर पार्टी छोड़ देंगे, तो क्या जो फ़ैसला आपने किया पैंथर पार्टी छोड़ने का, वो करते आप? मैंने कहा, मैं पहले ही बताया कि मैं उसके मतलब रिव्यू करता उस पर, और शायद मैं छोड़ने के चक्कर में नहीं था। मेरा अगर बैंक अकाउंट, जो मेरा ट्रांसफ़र पार्टी के लिए फंड्स का होता है तो मेरा लास्ट दिसंबर में बंद करवाया बैंक में जाके, पिछले दिसंबर। अगर मेरा ऐसा ही होता तो मैं दूसरे दिन ही बंद करवा देता कि अब मैं अपने अकाउंट से ट्रांसफ़र बंद कर दो, मैं उस पार्टी से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। शायद मैं भी इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं था, लास्ट तक था कि कोई तरीक़ाकार बनाएं। आपके लोगों ने आपसे कहा कि हर्षदेव साहब ने अगर ये फैसला करना था पहले बता देते तो हम पार्टी से ना निकलते? जी, कहा, बोला उन्हें। कोई वापस जाने का रास्ता कोई नहीं है, रिवर्स गियर? मैंने आपको पहले ही बताया कि आप इमीडिएटली हर दिन इधर उधर होते हो तो बड़ा मुश्किल रहता है। भीम सिंह जी ने फ़ोन किया आपको? मैं मिलने जा रहा हूँ थोड़ी देर में। भीम सिंह जी की तबीयत ठीक नहीं है, हॉस्पिटल में है, मैं थोड़ी देर में जा रहा हूँ मिलने। अभी मुझे 1 घंटा पहले फ़ोन आया, तो मैं बस आपका इंतज़ार कर रहा था, उसके बाद मिलने जाना है। शुक्रिया मनकोटिया साहब हमसे बात करने के लिए। हम हर उस छोटी छोटी डिटेल तक पहुँचे जो आप लोग जानना चाहते हो, जो जानने का आपको हक है, क्योंकि पैंथर पार्टी को आप लोगों ने बनाया है। मैं बात कर रहा हूँ पैंथर पार्टी के वोटर्स की, जो मनकोटिया साहब को जानते हैं, हर्षदेव सिंह साहब को जानते हैं, लेकिन आज पैंथर लुप्त होने की कगार पे है, क्योंकि जो चेहरे थे वो धीरे धीरे निकल गए। और उसका कारण जो था, जो हम समझ पाए इन सभी इंटरव्यूज़ में, वो था परिवार में विवाद। उम्मीद करते हैं कि जिस मंशा से इन्होंने पार्टी को में स्विच किया है, जो भी हालात आगे रहेंगे वो भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।